अंदर एक वक्त था जब इस देश की सियासत सरदार के हाथ में थी और एक मुसलमान के हाथ में थी, तब हिंदू खतरे में नहीं था। और आज इस देश के अंदर सारे लोग, सारे ऊपर से लेकर नीचे पूरा पैनल ही हिंदुओं का बैठा है भाई। मोदी, योगी, बीजेपी, अमित शाह, सारे के सारे हिंदू ही तो भरे, तो हिंदुओं को बड़ा खतरा है इस देश के अंदर। अरे भाई इतना ही खतरा है ना तो छोड़ो सियासत, हटो वहां से और बिठा दो वापस से सिखों को और मुसलमान को दे दो, बताएंगे हम कि कहाँ पर खतरा है हिंदुओं को। तो उनको आपत्ति है तो देश छोड़ के जाए, हम क्यों जाए भाई, हम क्यों रोके? उनके बाप का देश थोड़ी है ना, हमारे बाप का देश है। ये देश सभी का है, हिंदू मुसलमान सभी का है। हम अगर मेरे ही घर के बाजू में मंदिर है हनुमान जी की, वहाँ पर बराबर भजन होते, तो हम तो नहीं बोलते कि यार भजन बंद कर दो, मत पढ़ो, ये करो। अरे हम तो बोलेंगे हमारे मुस्लिम भाई है, अच्छा कर रहे, देश का ही भला होगा पूजा करने से। अगर देश के नींद खराब होती है, नींद में खलल पैदा होता है, तो कान में रुई ठोस के सोइए ना। हमारे भी भजन से होता है, हम नहीं बोले भाई करो, सबकी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा पे हम आवाज नहीं उठा सकते। और ये क्या हमेशा बयान देते रहते हैं मुसलमान हो गया और फिर ये क्रिश्चियन हो गया, बस इसी के ऊपर होती है। क्या कहेंगी रामदेव को, आप क्या मैसेज देंगे? मुस्लिम महिला हैं, आप क्या कहेंगी? देखिए कांडे बाबा, आप अपनी आँख का इलाज कराए और घर पे आराम करे। आँख का क्या लेना देना इससे? तो वही तो आँख मारते हुए घूमते रहते हैं ना औरतों को। आप बताइए तब आँख ही ऐसा है तो क्या करें फिर? तो फिर आराम कीजिए घर पे, ये सब विवादित बयान क्यों दे रहे? वो तो हिंदू जगा रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे, खतरा में है। क्या क्या खतरे में? इस देश के अंदर एक वक्त था जब इस देश की सियासत एक सरदार के हाथ में थी और एक मुसलमान के हाथ में थी, तब हिंदू खतरे में नहीं था। और आज इस देश के अंदर सारे लोग, सारे ऊपर से लेकर नीचे पूरा पैनल ही हिंदुओं का बैठा है भाई। मोदी, योगी, बीजेपी, अमित शाह, सारे के सारे हिंदू ही तो भरे, तो हिंदुओं को बड़ा खतरा है इस देश के अंदर। अरे भाई इतना ही खतरा है ना तो छोड़ो सियासत, हटो वहां से और बिठा दो वापस से सिखों को और मुसलमान को दे दो, बताएंगे हम कि कहाँ पर खतरा है हिंदुओं को। जी बताइए। जुमा की नमाज में क्या होता है बताएं? नमाज होती है जो सबको पता है, वहाँ पर खुतबा होता है हमारा, उसके बाद नमाज होती है। ये क्या पूरे देश को नहीं पता ये चीज़? ये क्या आज की पहली बात है जो नमाज पढ़ी जा रही है इस देश के अंदर? ये देश जब से चला आ रहा है 1400 सालों से यही चीज़ हो रही है, तो आज की नई बात कौन सी है इसके अंदर? रामदेव को तो आपत्ति है, तो उनको रहने दो, जिनको है उनसे हमको क्या मतलब है करने का? हम इनको नहीं मानते। संत हैं इतने बड़े, तो संत है तो संतों का काम कीजिए ना, गुरु है गुरु का काम कीजिए। हिंदू गुरु है वो, और हिंदू लोगों को बताइए ना कि क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है। उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है क्या? इनके पास इनकी किताबें नहीं होती है क्या हिंदुओं की? इनके पास गीता नहीं है क्या पढ़ने के लिए? खाली मुसलमानों के ऊपर ये चालू हो जाते हैं, ये करते वो करते। अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या, हम कुछ भी करें? धर्म संसद लगा, उसमें चर्चा हुई है, तो चर्चा तो होनी चाहिए। क्यों होगी चर्चा? हो रहा है तो देश में बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए इस देश के अंदर। देखिए इस देश के अंदर है ना दो तरीके के इंसान है। एक इंसान है जो स्टेज पे खड़े रहते हैं, माइक लेते हैं और जो चाहिए विवादित भाषण दे देते हैं, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा देते हैं, दंगे करा देते हैं। इनको सरकार कुछ नहीं पूछती है। और एक हम जैसे लोग हैं, एक जो जर्नलिस्ट होते हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज की युवा पीढ़ी है, वो कुछ भी बोल दे, छोटी सी एक ट्वीट कर दे, उनको लेके जाके ये लोग जेल में बंद कर देते। क्यों होता है ऐसा? तो इसके ऊपर तो बोलना चाहिए और सरकार को इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। देखिए सरकार भी इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर एक मुसलमान अगर मौलाना कुछ अगर बोल देते तो इसके ऊपर पूरा विवाद खड़ा हो जाता। लेकिन अब ये बोल रहे तो इनके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। रामदेव को अब असली संत नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? अरे इनकी औकात ही नहीं है संत बोलने की। हम तो इनको सड़क छाप भी नहीं समझते, इसीलिए हम तो इनको कुछ बोलना भी नहीं चाहते। करोड़ों के बिजनेस चलाते हैं, करोड़ों का। तो बस बिजनेस ही चलाइए ना, बिजनेस ही चलाइए। ये हिंदू मुसलमान क्या चला कर रखा है इस देश के अंदर? आप ये नहीं पूछेंगे हमसे कि बजट आया माइनॉरिटीज का लिए, क्या आया बजट, ये नहीं पूछेंगे आप हमसे। लेकिन ये बराबर पूछेंगे आप, ये पत्रकार सारे जितने भी है, ये बराबर पूछेंगे कि मैडम ये क्या है, मुसलमान है, हिंदुओं के ऊपर बयान आ रहा है, हिंदुओं को जगा रहे। क्यों आप लोगों को ये नहीं पूछा जाता है क्या? आप लोगों को ये नहीं बोला जाता है क्या? तो पतंजलि का बहिष्कार नहीं करते। हम नमाज पढ़ते 5 टाइम की, हमको योगा वीगा की जरूरत नहीं है। मिलेगी, जन्नत में जाएंगे। बाबा तो कह रहे हैं जन्नत जो है जहन्नम से भी खराब है। ये जाकर आ चुके क्या? देखिए दुनिया में हूर मिले, जन्नत में हूर मिले, इनको तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा। इसीलिए इनको तकलीफ है कि इनको यहाँ पे भी मिल रही है हूर, उनको जन्नत में भी मिल रही है। संत है, उनको क्या मतलब? अरे तो भाई जब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो बोल क्यों रहे? जाइए, ये तो कितने मजे करते हैं, याशी करते हैं, आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? इनको ये तकलीफ है कि इनको यहाँ भी मिल रही है, उनको वहाँ भी मिल रही है। क्यों मिल रही है? ये इनको तकलीफ है। वो कह रहे मुस्लिम भ्रम में है, जन्नत में जाएंगे, हूरे मिलेंगे। ये तुम सिखाओगे हमको कि हम भरम में है? पहले तुम जाओ अपना भरम दूर कर आ जाओ कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू संत हो। ये चीज़ है ना, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तुम अपना पेट भर लो, प्रोडक्ट बेचो, जो भी है वो जो भी उसके अंदर होता है। पतंजलि है। हाँ वो जो भी, मुझे तो नाम भी नहीं पता, आप ही बता रहे हो आज, वरना हम यूज पतंजलि का आपने कभी नाम नहीं सुना? पहले नहीं सुना, हमने नहीं सुना, हम सुनते ही नहीं। हमारे एरिया में कोई ऐसी दुकान भी नहीं है, और जब भी होगी तो हम उसको वैसे ही बंद करवा देंगे। जाओ।
तो मतलब बाइकआउट पतंजलि करेंगे आप? नहीं नहीं, वैसे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देश के लोगों को पता है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। कभी ऐसा लग रहा है मुझे कि आप जो है बाबा रामदेव को सीरियस ही नहीं ले रही हैं। अरे सीरियस लेना ही क्यों है, सीरियस कौन लेता है। पतंजलि का बाइकआउट करेंगे क्या? हम क्यों करें भाई, क्रीम लगा तो रही हैं आप भी पतंजलि का? हम ब्रांडेड क्रीम लगाते हैं, हम जैसे छड़क साहब के बिजनेसमैन की कोई क्रीम नहीं लगाते। पतंजलि का क्रीम आप नहीं लगाती है? नहीं लगाती, मैं नहीं लगाती, आप लगाते होंगे इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे। मैं नहीं लगाती। तेल इस्तेमाल नहीं करती है पतंजलि नहीं, का? मैं कोकोनट स्वदेशी है। नहीं, अरे तो आप लगाइए ना, आप दूसरों के ऊपर थोप क्यों रहे हो, ये लगाती हो वो लगाती हो। आप मेरे घर में आके देख चुके हो क्या कि मैं क्या लगाती हूँ? आप आए थे क्या मेरे घर पे? आप cream प्रोडक्ट लगाती है। बिक रहा है तो वो कैसे बिक रहा है भाई? तो जो लेते रहेंगे अंधभक्त खरीद रहे, अंधभक्ति खरीद रहे ना भाई, हम थोड़ी खरीद रहे। और आप ये चीजें ना थोपिए मत किसी पे, आप लगाते हो वो लगाते हो, क्यों आपने आके देखा है क्या भाई मेरे घर में कि मैं क्या लगाती हूँ क्या नहीं कौन सा लगाती? क्रीम लगाती है आपने? पतंजलि क्रीम नहीं लगाया? आपको इससे क्या आपत्ति है? मैं कुछ भी लगाऊं, मैं ब्रांडेड क्रीम लगाती हूँ, दुबई से आता है मेरे लिए क्रीम, आपको क्या आपत्ति है मुझे ये बताइए। क्रीम तो लगाती हैं आप, कहते हाँ हैं तो मैं लगाती हूँ भाई, किसी ने रोक रखा है क्या मुझे? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं नहीं लगाऊंगी तो आप लगाओगे क्या? पतंजलि क्रीम लगाएंगी आप? बाबा के बारे में ऐसे बोलेंगी आप? पतंजलि थोड़ी लगा रही हो आप, मुझ पे थोप क्यों रहे ये बात कि मैं पतंजलि लगाती हूँ? अगर मैं ये सारी चीजें छोड़ी तो आप करने रेडी है? मुझे बताइए, मेरे घर में 10,000 का सामान रखा है मेकअप का, मैं छोड़ती हूँ, आप लगाओगे? लगाओगे तो फिर आप बात कीजिए, नहीं तो फिर ये सारी चीजें हम पे थोपा मत बाबा के कौन कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करती हैं? हमने तो आज तक कुछ सुना ही नहीं उसके बारे में हमारे घर में। स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं अरे करती हैं आप? नहीं, मैं स्वदेशी नहीं करती, नहीं करती मैं नहीं। देश विरोधी है क्या आप? अरे भाई इनका प्रोडक्ट ना यूज करे तो हम देश विरोधी हो गए? ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम विदेशी कर रहे हो। प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हाँ हैं? विदेशी करूंगी और करती रहूंगी, हम वही करते हैं। बाबा हम पे भरोसा नहीं, पतंजलि पे भरोसा नहीं है? हमें किसी पे भी नहीं भरोसा, इन पे ना इन पे। ये वैसे ही कि कांडे हैं, ये कांडे ही प्रोडक्ट बेचेंगे, यही सिर्फ होने वाला है इस देश में और कुछ नहीं होने वाला है। देखिए भाई ये बिजनेसमैन है, इनको बोलिए बिजनेस करे, बिजनेस करे, हिंदुओं योगा को इतनी बड़ी पहचान दिला दी, सम्मान तो है ना बाबा का। देखिए योगा से हमको कोई आपत्ति नहीं है, जो योगा करना चाहते हैं, फिटनेस रहना चाहते हैं लोग, वो रह सकते हैं, इसके अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के टाइम पे मुद्दे नहीं है क्या सीरियस लेने के लिए? आज के टाइम पे जो बजट आया है इस देश के अंदर, उसके ऊपर बात करने के मुद्दे नहीं है। जो शेयर्स गिर रहे और जो भगोड़े भागने वाले हैं लोन ले लेके, जो ये सारे मुद्दे नहीं है क्या आपके पास? कौन भागने वाला है? कोई भागने वाला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी भाग जाएंगे और फिर ये सरकार भी गिर जाएगी, मैं तो यही बोल रही हूँ। तो क्या कहेंगे कि हमेशा चुनाव से पहले कभी 80-20 आ जाता है, कभी आता है बटन यहाँ दबाओ करंट वहाँ लगेगा, तो चुनाव से पहले फिर रामदेव बाबा पहले तो कहते थे 35 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, तो क्या मतलब चुनाव से पहले जानबूझ के इस तरह का बयान दिया जाता है हिंदू को एकजुट करने के लिए, इस तरह की बातें? देखिए जब जब इस देश में दंगे होते हैं, जब जब इस देश के अंदर इस तरीके से बातें होती है, तो इसका पूरा के पूरा श्रेय जाता है बीजेपी को। बीजेपी ये जानबूझकर कराती है और यही सब करवाती है ताकि उनको जो भी हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाए, एक हिंदुओं की जो एक वोट बैंक है अलग से उनको मिल जाए। बाबा बीजेपी से थोड़ी है, तो करते तो वो समर्थन उन्हीं का ही है। कहाँ पे हमेशा भी आरएसएस और हिंदुओं का, बीजेपी की जब बात आती है तब तो ये वही दिखते, इनके इस तो समर्थन में है। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर ये है नहीं तो इतना बड़ा जब ये हमेशा विवाद देते हैं, बयान देते हैं कि औरतें बिना कपड़ों के अच्छी लगती है, ये इनको बराबर वो अच्छी लगती है, तब इनको उठा के कोई इसमें नहीं डालता, क्योंकि ये सरकार के ही है ना, गुलाम है ये सरकार के। तो कार्रवाई होनी चाहिए इन बयानों पे। क्यों, आपको क्या लगता है नहीं होनी चाहिए? हमें तो पता लगता है कि हाँ भाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है नहीं होनी चाहिए? आप ये सारे ना, ये जो हमसे सवाल करते हो ना, ये जाके कभी उनसे सवाल किया करें, इनके बराबर दिमाग सही हो जाएगा। आज के बाद पतंजलि क्रीम आप नहीं लगाएंगी? अरे आप हमेशा बार बार घूम फिर के मेरी क्रीम पे ही क्यों बात कर रहे हो? आपको लगानी है तो मैं बता देती हूँ अपना प्रोडक्ट में कौन सा लगाती हूँ, फिर वही लगाइए, आप भी गोरे दिखोगे फिर। नहीं तो पतंजलि तो फेमस। नहीं नहीं भाई, आप लालू जी भी लगाए थे क्रीम, तो वो लगाए तो मैं क्या करूं भाई? मैं नहीं लगा रही और हम लगाते भी नहीं, हम मुसलमान ये प्रोडक्ट्स यूज भी नहीं करते, हमको जरूरत भी नहीं है इनकी ये सारी चीजें। हम वजू करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम का पानी जो है वजू का, वही हमारे लिए काफी होता है मुंह के नूर के लिए, उससे ज्यादा हम नहीं बोल रहे। चलिए धन्यवाद बहुत 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 शुक्रिया।